6 बजे जो डीजे था भाई साहब, वो डीजे के सर पे पहुंच गई पुलिस के। डीजे सिस्टम, असल में डीजे ने साउंड सिस्टम आकर बंद कर दिया और माइक पर ऐलान किया कि जलसा का इख्तिताम हो गया है, आप घरों को चले जाएंगे। इंतहाई दुख और अफसोस की बात है, मैंने जिंदगी में पहली दफा बाजवा साहब देखा है डीजे स्टेज पर आके अनाउंसमेंट कर रहा है कि आप चले जाए। तो पुलिस उसके ऊपर खड़ी हुई थी ना, वो तो यही होना था। अच्छा, फिर दूसरा, बत्तियां भी वहां पे बंद कर दी, अभी भी वहां पे लोग मौजूद हैं। मैं चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब जरा वो फुल स्क्रीन ताजा फुटेज भी दिखा दें, इस वक्त के मामला क्या हैं। सबसे अहम बात बाजवा साहब, अल्लाह पाक रहम करे, इस वक्त ये जो आपकी मेरी 15-20 मिनट की गुफ्तगू है इंतहाई अहम है। वहां पर जो जलसागाह में अफराद हैं, लाइटें बंद हैं, सैकड़ों खवातीन हैं, बच्चे हैं, यार वो बाजवा साहब घर कैसे जाएंगे? जी जी, इस वक्त तो कोई भी ऐसी खुदा ना खासा सूरत पैदा हो सकती है जो एक बड़ा सानिया हो सकता है। मैं इंतजामिया से फौरी अपील करता हूं कि वहां पर जो अफराद मौजूद है उन्होंने घरों में जाना है। अगर लाइट पंडाल की बंद हो गई है तो वो घर को कैसे जाएंगे? बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा नहीं, उसमें अभी ये है कि पीटीआई तो ये कह रही है कि जलसा अभी खत्म नहीं हुआ, आप यहीं पर मौजूद रहें। लाइट्स वगैरह चूंकि उनके पास अपना जनरेटर था और जनरेटर को भी उन्होंने बंद करवा दिया। ये देखें, स्टेज पुलिस ने वहां पे खाली करवाया। अच्छा, फिर उसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले अता तारड़ साहब फरमा रहे थे कि जनाब बंदे नहीं मिले, दिन भर असमा बुखारी साहबा ने भी कहा कि 2-3 हज़ार बंदा ही था। वहां पे मौके पे सूरत हाल क्या थी वो भी हम जानेंगे, अपने रिपोर्टर से भी पूछेंगे इसमें कितनी सदाकत है, जो कि गलत बात है। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती और वो ये कि ये हुकूमत किस दौर में रह रही है शहजाद हुसैन भट्ट साहब। ये सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को पता चल जाता है, वो आके बताएं कि जनाब हमने तो तमाम रास्ते खुले रखे और उसके बावजूद यहां पहुंचा कोई नहीं। हर शहर से, हर जिले से हमने तो आने दिया लोगों को। देखें जनाब, ये ड्रोन शॉट देखें, वो सुबह का ड्रोन शॉट निकाल के दिखा रहे थे और उनका ख्याल है कि लोग इस चीज़ को मान लेंगे। मुझे याद आ गया, अता तारड़ साहब ना आज के परवेज़ रशीद हैं, जो परवेज़ रशीद 2010 में थे। आपको याद है पीटीआई का मीनार पाकिस्तान पे पहला जलसा जो इमरान खान साहब ने किया था, जो बहुत बड़ा जलसा हुआ था, गालिबन 30 अक्टूबर डेट थी। उस वक्त भी आपको याद है परवेज़ रशीद साहब ने क्या कहा था? 5000 लोग थे यहाँ पे, कुर्सियों की जब आपको याद है वो काउंटिंग शुरू हो गई थी कि 5000 कुर्सियां लगी थी। बाजवा साहब बात आपके दोस्त हैं भट्ट साहब, अता तारड़ साहब, अज़मा बुखारी साहिबा आपकी अच्छी अलैक सलैक है, कभी आप ही उन्हें बताएंगे कि किस दुनिया में रहते हैं, क्यों ऐसी बात करते हैं? बात यह है जो आप बात कह रहे हैं ना, वो अपनी जगह पे एक है, लेकिन इसको, इस सारी आज के वाक़े को आप दो निगाह से देखें। एक तो देखें हुकूमत की जानिब से जो रवैया अपनाया गया है वो क्या सख्त तो नहीं? हाँ, वो सख्त है बाजवा साहब, इंतहाई सख्त रवैया अपनाया गया। इसी के साथ दूसरा पॉइंट भी आपको देखना पड़ेगा कि पीटीआई की जो क़यादत है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। जलसे की स्टेज के ऊपर कोई बेहंगम ट्रैफिक थी, किसी को किसी ने बताया अहमद खान बच्चर ने कब आना है, किसने माइक पे बैठना है, किसने कुछ कुर्सी पे बैठना है। और यार एक आम आदमी जिसकी, माफ कीजिएगा, सिर्फ ये मसला है कि उसने देखना है वॉइस को कंट्रोल करना है, जिसको आप डीजे कहते हैं, वो डीजे आके अनाउंसमेंट कर दे। एक दूसरी बात, आपको लाइट का प्रॉपर इंतजाम किया जाना चाहिए था। 2 और आखिरी तीसरी बात, मैं उन बंदों को भी सलाम पेश करता हूं जो कल जाकर बड़के मार रहे थे कि हमने डीसी के साथ एक मुआहदा कर लिया। बे क्यों मुआहदा कर लिया? 3 से 6 बजे का मुआहदा कैसे कर लिया तुमने? जलसे होते ही रात गए तक है। और पीटीआई की तो ये रवायात है कि वो रात को जलसे करती है। उन्होंने रिवायात तो बिल्कुल है, उन्होंने मुआहदा नहीं किया, वो इस चीज़ पे माने नहीं थे। ये डीसी साहब ने, पंजाब हुकूमत ने एक्चुअली कहा कि भाईजान इंतजामिया ने लाहौर की कि इतने बजे तक का ही आपको टाइम देंगे। उसके बाद उनकी कोशिश थी कि रीनेगोशिएट इसको किया जाए। अच्छा, फिर लाहौर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स सील कर दिए, सड़कें इस वक्त लाहौर के अंदर चौक हैं। जो लोग लाहौर में एंटर होना चाहते हैं, जो एग्जिट होना चाहते हैं, जरा सोचिए कि कितने सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो जलसे को छोड़ के उनकी अपनी इमरजेंसी कैसी हो सकती है, लोगों की जिंदगियां दांव पे लग सकती हैं। मौजूद है इस वक्त। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा था। बात इस वक्त भट्टी साहब हमारे साथ हैं, बाबू साहबू के पास है मेरा ख्याल है, जो लाहौर का एंट्री पॉइंट है एक। जी अदनान, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है मुझे। अच्छा अदनान, ये बताएं कि ये अभी थोड़ी देर पहले आपने खबर दी, फिर फुटेजेस भी हमने देखी कि लाहौर का एंट्री पॉइंट्स, खासतौर पे जो मोटरवे से आने वाला है, वो मुकम्मल सील कर दिया गया। ये सील होने के बाद इस वक्त की सूरत हाल वहां पे क्या है? इस वक्त सड़कें तो बिल्कुल टोटल चोक्ड और जैम्ड होंगी, जैसे थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे। जी, बिल्कुल। जैसे थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल।
जी बिल्कुल, जिस तरह कान्हा में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जलसा हो रहा है और जाहिर है कि उनके जो कारकुनान हैं, उनकी क़यादत है जो दूसरे अजला से लाहौर में दाखिल होनी थी, 3 घंटे कबल जो है तमाम लाहौर के दाखिली खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। कंटेनर्स लगाकर दोनों तरफ में इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जो शहरी हैं वो भी ख्वार हो चुके हैं, गाड़ियों के अंदर फैमिलीज मौजूद हैं, खवातीन बच्चे जो हैं वो महबूस होकर रह गए हैं। किसी ने एयरपोर्ट पर जाना था, किसी ने रेलवे स्टेशन जाना था और कोई जो है वो मरीज को अस्पताल लेके जा रहा था। लेकिन यहाँ पे इस वक्त बहुत बुरा हाल है क्योंकि जो ट्रैफिक है वो चौक हो चुकी है। ना लाहौर में कोई दाखिल हो सकता है और ना लाहौर से कोई बाहर जा सकता है। और ये तमाम इंतजामात जो हैं वो पुलिस के हाथ में हैं, जिनको ये कहा गया है कि उनको हुक्म है कि कोई भी काफिला जो तहरीके इंसाफ का, ये सियासी जमात का है, वो लाहौर में दाखिल नहीं होना चाहिए। जिसको मद्देनजर रखते हुए मोटरवे और जो रिंग रोड है उसको जगह जगह पर मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। और ना सिर्फ बाबू साबू टूल प्लाजे पे कंटेनर्स खड़े किए गए हैं दोनों तरफ में, बल्कि हर 2 किलोमीटर के बाद जो कंटेनर्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि ना कोई लाहौर में आ सके और ना जा सके। और पिछले 3 घंटे से ये बड़े अफसोस की बात है कि जो फैमिलीज हैं वो गाड़ी के अंदर ही मौजूद हैं, ना उनको निकलने दिया जा रहा है। और कई हमें जो है वो पुलिस से वैसे तो तकरार भी देखने वैसे तो इंतजामिया कहती है ना कि 6 बजे तक का टाइम था, 6 बजे हमने आपको कहा कि आप बस शार्प 6 बजे ऑन डॉट आप खत्म करें और निकल जाएं। ये हमने संजानी में भी देखा था, लेकिन ये उससे पहले ही इन्होंने रास्ते सील कर दिए, ये बता रहे हैं आप। आज बिल्कुल, जिस तरह सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान किया था कि वो भी जलसे में पहुंच रहे हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए तमाम तर इंतजामिया, पुलिस और हुकूमत ने यह प्लान तश्कील दिया था खुफिया तौर पे कि उनको यहाँ पे नहीं आने दिया जाएगा और उनके साथ जो एक बड़ा काफिला था उसको भी यहाँ पे दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। बाबू साबू, काला शाह काकू और इसी तरह लाहौर के दाखिली खारजी जो रास्ते हैं जहाँ पर ठोकर न्याज बेग भी है, वहाँ पे भी मोटरवे जो है वो उतरती है, तो वो मुकम्मल तौर पर पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे तैनात करके उसको कंटेनर्स लगाकर, खारदार तारे लगाकर मुकम्मल बंद कर दिया गया है। और जो वहाँ पे इतराफ की आबादी है, जो शहरी हैं, वो भी वहाँ से गुजर नहीं सकते। उनको ये कहा गया है कि तकरीबन 10 बजे तक उनको यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी जानिब आपने जो बात की, ज़ाहिर है कि डिप्टी कमिश्नर के साथ जो उनकी शराइत हुई थी तहरीके इंसाफ की क़यादत की कि 3 से 6 बजे का वक्त जो है वो दरकार होगा। शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब जो जलसा गाह है वहाँ पे ज़ाहिर है कि तहरीके इंसाफ का जलसा हमेशा रात को होता है और मगरिब के बाद ये शुरू होता है, ये तकरीबन 10 बजे तक जाता है। तो फिर किस तरह उन्होंने सिर्फ 3 से 6 का टाइम जो है वो उनके साथ मुआहदा किया है, ये नामुमकिन था क्योंकि आपको आते हुए इस्लामाबाद से तकरीबन 3.5-4 घंटे दरकार होते हैं। और तो ये फिर काफिला जो है अली अमीन गंडापुर की क़यादत में वो तो पेशावर से आ रहा है, जलसा तो टाइम तो दरकार होना ही अलग बात है। बात यह है कि इतनी गर्मी के अंदर दिन में कौन जलसा कर सकता है। दोपहर के टाइम पे फैमिलीज, खास तौर पे खवातीन वहां पे बड़ी तादाद में जो जलसा का जो दी गई वहां पे मौजूद थी। अली अमीन के बारे में तो मैंने सुना है कि वो अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट ही हुआ है कि वो लाहौर एंटर हो गए हैं और रुकावटें जैसे वो कह रहे थे ना कि मैं हटा के भी आ जाऊंगा, तो यही मामला हुआ है। अदनान, आप अच्छे रिपोर्टर हैं, आप ये बताएं, क्राइम की बीट भी करते हैं, कि इस वक्त जो सूरत हाल है, वो जो गाड़ियों की लंबी तादाद है, उन अफराद का क्या कहना है। एक दूसरा मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि क्या इस वक्त मुझे इत्तला है कि कोई FIR का इंदराज भी हो रहा है, उसके बारे में कोई तफसील है आपके पास? आज बिल्कुल, आपकी दोनों बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। एक तरफ जो खिलाफ वर्जी की गई है कि 6 बजे के ऊपर टाइम हो चुका है, तो जो मेन क़यादत है, जो ऑर्गेनाइजर हैं तहरीके इंसाफ के, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई अमल में लाई जा रही है। उनके खिलाफ ना सिर्फ मुकदमात होंगे बल्कि पकड़ दकड़ का सिलसिला भी अनकरीब कुछ देर बाद शुरू कर दिया जाएगा। और पुलिस अफसरान से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून हरकत में आएगा और FIR लाजमी होगी और उसके बाद गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। और दूसरी जानिब जो आपने सवाल पूछा कि गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, बिल्कुल गाड़ियों की इतनी तवील कतारें हैं, उसमें जो तहरीके इंसाफ के कुछ लोग जो दूसरे जिला से आ रहे थे वो तो मौजूद हैं ही, जाहिर है कि उन्होंने जलसागाह में पहुंचना है। लेकिन उसके साथ साथ जो शहरी हैं जिन्होंने शादियों पे जाना है, जिन्होंने अस्पताल जाना है, एयरपोर्ट जाना है, जिनकी फ्लाइट है, वो सारे महबूस होकर रह गए हैं पिछले 3 घंटे से। और यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। बाबू साबू इंटरचेंज, उसके साथ रिंग रोड, फिर बंद रोड, इसको मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से जो है वो कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। और जो शहरी हैं, अदनान ने बता दी है। थैंक यू अदनान भट्टी, आप तफसील से हमें आगाह कर रहे थे। अभी ये मैं अर्ज कर रहा था कि थोड़ी देर पहले टीवी स्क्रीन पर ही आपने देखा होगा, इससे बिल्कुल एक ऑपोजिट सूरत हाल
वजीर इत्तलात गलत इत्तलात दे रहे थे, अता तारड़ साहब जो बता रहे थे, लेकिन उससे पहले ही लाहौर की एंट्री एग्जिट पॉइंट सील कर दिए, जगह जगह पे कंटेनर्स लगा दिए गए। अब आगे सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है, बिकॉज अली अमीन गंडापुर इज एंटरिंग लाहौर, वो हो तो चुके हैं एंटर। हुकूमत चाह क्या रही है इस सब मामले के अंदर, और पीटीआई का जो रिस्पॉन्स खासतौर पर लीगल फ्रंट पे इन सब मामलात को लेके क्या होगा? जैसे संजानी में था, ये उससे कुछ ज्यादा मामला होने जा रहा है, जो अभी जिसकी तरफ शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी इशारा कर रहे थे।